जाफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे सभी मुसाफिर कौन हैं और कहां हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? ऑपरेशन के बाद रिहा हुए लोगों ने जो दावे किए, क्या वो सब मनगढ़ंत हैं? पाकिस्तान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी ट्रेन का वीडियो या तस्वीर रिलीज क्यों नहीं? पाकिस्तानी आवाम अपनी फौज से सवालों की बौछार कर रही है, हुक्मरानों से भी सच उजागर करने की मांग कर रही है, मगर सच सामने आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सच सिर्फ वो ही है जो जनरल को पसंद हो। आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने जो मुनादी कर दी, वही आवाम को माननी होगी। पाकिस्तानी रेलवे की जाफर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन से पेशावर कैंट जाने के लिए स्टेशन से रवाना हो जाती है। कोयटा से पेशावर कैंट तक 1600 किलोमीटर की दूरी 36.5 घंटे में पूरी होनी थी। इस दौरान जाफर एक्सप्रेस को कुल 44 स्टेशनों पर रुकना था। जाफर एक्सप्रेस के 9 डिब्बों में कुल 400 मुसाफिर सवार थे। इनमें बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। कोयटा के आगे अगले कई घंटों तक ये ट्रेन कई पहाड़ी इलाकों से गुजरती है और ये इलाका बलूचिस्तान में ही पड़ता है। अब ट्रेन कई स्टेशनों को पार कर सीबी स्टेशन पहुंचती है, जो कि बलोच का ही एक हिस्सा है, पहाड़ों और टनल से घिरा हुआ। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, तभी टनल के पास रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा धमाका होता है। ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगता है, ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन रुकते ही पहाड़ियों में छिपे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाके ट्रेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये रही पाकिस्तानी रेलवे की ट्रेन की हाईजैक होने की पूरी कहानी। अब पाकिस्तान ने क्या दावा किया है, ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बलोच आर्मी के आत्मघाती दस्ते, रॉकेट लॉन्चर, हाईटेक मशीन गन से लैस लड़ाकों को एसएसजी कमांडों ने एक झटके में ही ढेर कर दिया। वहीं बलूचिस्तान के स्थानीय अखबार ने भी दावा कर दिया कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन का शोर सुनाई देता रहा। पाकिस्तान की सेना ने लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी। रात भर आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती रही। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, इसका खुलासा किया। बलोच लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक की शुरुआत बम धमाके से की थी। विस्फोटक हथियारों से लैस, सिर पर कफन बांधकर लड़ने वाले बलोच लड़ाकों को मसल देने वाली बात किसी के गले नहीं उतर रही। उधर बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सचिव ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस शुरुआत भर है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, भविष्य में हमले तेज भी हो सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान सेना ने ट्रेन हाईजैक की इनसाइड स्टोरी भी साझा की है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद बीएलए कमांडर ट्रेन हाईजैक के दौरान सैटेलाइट फोन के जरिए लड़ाकों के संपर्क में थे। आईएसपीआर ने यह भी बता दिया कि हमले का प्लान अफगानिस्तान में बना और वहीं से बीएलए सरगना ऑर्डर दे रहे थे। पाकिस्तान ने इसी जानकारी में यह भी दावा किया कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक में 70 से 80 लड़ाके शामिल थे। पाकिस्तानी सेना अपनी तरफ से सारे सबूत सामने रख चुकी है। बलोच लड़ाके सभी दावे और सबूतों को लगातार खारिज भी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर हाई वोल्टेज राजनीति भी जारी है। इस बीच पाकिस्तान के विपक्षी नेता के कई सवालों के जवाब पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं। ट्रेन हाईजैक कांड में अब तक कई अहम बातें भी साफ नहीं हो पाई, जैसे कि ट्रेन हाईजैक में शामिल 70 से 80 लड़ाकों में यदि 33 मारे गए तो बाकी के लड़ाके कहां गए? पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन में मॉर्चरी में रखी 21 डेड बॉडीज किसकी हैं? अगर ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई तो 200 ताबूत किस लिए भेजे गए? जाफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे सभी मुसाफिर कौन हैं और कहां हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? ऑपरेशन के बाद रिहा हुए लोगों ने जो दावे किए, क्या वो सब मनगढ़ंत हैं? पाकिस्तान ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी ट्रेन का वीडियो या तस्वीर रिलीज क्यों नहीं की? पाकिस्तानी आवाम अपनी फौज से सवालों की बौछार कर रही है, हुक्मरानों से भी सच उजागर करने की मांग कर रही है, मगर सच सामने आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सच सिर्फ वो ही है जो जनरल को पसंद हो। आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने जो मुनादी कर दी, वही आवाम को माननी होगी, वही पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों को माननी होगी। जिन्होंने जनरलों को नहीं माना, वो या तो जेल में हैं या उन्हें जहन्नुम नसीब होता रहा है।